ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकलमश्नासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 35। भवेष्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणारणे करिष्यन् इति केचन। Yet others say that you appeared in order to renovate the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned soul suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. So भगवान प्रकट होते हैं, अजन्मा होकर के भी जन्म लेते हैं और अनेकों प्रकार के लीलाएं करते हैं, जिसमें से कई लीलाएं एक साधारण मनुष्य की तरह प्रतीत होती हैं। लेकिन उसका कारण क्या है? ताकि मनुष्य समाज में हम सबको उन लीलाओं को श्रवण करने का, पढ़ने का, स्मरण करने का और पूजा करने का मौका मिल जाए। और ये करने मात्र से हम अपने समस्त भौतिक संसार के जो अविद्या, काम और कर्म के कारण कष्ट उठाने पड़ते हैं, वो कष्ट से हम मुक्त हो सकते हैं। वही लीलाएं हैं जैसे भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, जन्माष्टमी, बर्थडे सेलिब्रेशन। हाँ, इस संसार में व्यक्ति अपने तथा अपने सगे संबंधियों के जन्म दिवस को मनाता है बड़े धूमधाम से, लेकिन वो उसके बंधन का कारण बनता है। उसको लगता है कि वी आर एंजॉइंग, वी आर सेलिब्रेटिंग, बट हु इज सेलिब्रेटिंग? माया इज सेलिब्रेटिंग, एंड हु इज सेलिब्रेटेड? द लिविंग एंटिटी इज सेलिब्रेटेड। Conditioned soul thinks we are enjoying, but no, Maya is enjoying, conditioned souls are enjoyed and they suffer. बद्ध जीवात्मा ये सोचता है संसार में कि जब अनेकों प्रकार के इंजॉयमेंट भोग करने की प्रवृत्ति मिलती है, मौके मिलते हैं और अनेकों तरीके से जब इस संसार में वो सेलिब्रेट करता है, हाँ, तो उसको लगता है कि हम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में माया उनको एंजॉय करती है और वो और बंधन में फंसा चला जाता है। लेकिन वही सारे कार्य, वही सारे त्योहार, सेलिब्रेशन अगर कोई कृष्ण के लिए करता है, तब माया उसको टच नहीं कर पाती है और वो जो व्यक्ति है समस्त प्रकार के फिर कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसलिए अगर हम अपना यही संसार में किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो बंधन में फंसेंगे, क्योंकि आसक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई अपने आप को इस संसार में, अपने आप को या अन्य किसी व्यक्ति को सजाता है, डेकोरेट करता है, तो बंधन में फंस जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण का श्रृंगार करेगा तो बंधन से मुक्त हो जाएगा।
उसी प्रकार से अगर कोई संसार में किसी अन्य व्यक्ति के लीलाओं का श्रवण करेगा, लीला तो नहीं होती है, नॉट पास टाइम, टाइम पास, जो एक्टिविटीज होती है भौतिक कार्यों को, उसको श्रवण करेगा, उसका स्मरण करेगा, उसको देखेगा सुनेगा, तो और बंधन में फंसता चला जाएगा। लेकिन वही कार्य अगर कृष्ण के लिए वो करता है तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। जैसे बाल्य लीलाएं, साधारण इस संसार के जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी भी बाल्य लीलाएं होती हैं। हाँ। और स्पेशली माँ बाप उससे बहुत आकर्षित हो जाते हैं और उसको हमेशा स्मरण करते हैं और उससे आनंद लेने का प्रयास करते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं। हाँ। और फिर उसका श्रवण करते हैं और कीर्तन भी करते हैं, अन्य लोगों को भी बताते हैं। और फिर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो फिर हमेशा उसका स्मरण भी करते रहते हैं। और कभी कभी स्मरण के कारण तो क्रंदन भी करते हैं, है ना, स्मरण क्रंदन। लेकिन इस प्रकार से इस भौतिक संसार में कोई अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल लीलाओं का श्रवण कीर्तन क्रंदन स्मरण करता है तो वो और भौतिक बंधन में फंसता है। हाँ। लेकिन अगर कृष्ण के बाल लीलाओं को कोई श्रवण करता है, कीर्तन करता है, अन्य लोगों को बताता है, स्मरण करता है, क्रंदन करता है, तो वो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान बाल लीला किए। एक तो कारण है यशोदा मैया को वात्सल्य प्रेम का आनंद प्रदान करने के लिए, वो तो उनका इंटरनल रीजन हो गया। नहीं, दूसरा कारण है कि इस संसार में जो लोग छोटे बच्चों की बाल्य लीलाओं से आकर्षित होते हैं, उसका श्रवण कीर्तन स्मरण करने में फंस जाते हैं, तो ऐसे लोगों को उस प्रकार के बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण, जो कि अजन्मा है, जो कि परम पुरुष है, आदि पुरुष है, एक बालक के स्वरूप को स्वीकार करके अनेकों प्रकार से छोटे बच्चे की तरह लीलाएं करते हैं, ताकि लोग उनके लीलाओं को श्रवण कर सके, स्मरण कर सकें और कीर्तन कर सकें और अपने आप को मुक्त कर सके बंधन से। हाँ। जिस प्रकार से इस संसार में कोई साधारण स्त्री पुरुष अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, लविंग एक्सचेंजेस, लविंग अफेयर्स होते हैं, हाँ, डांस करते हैं, गाते हैं और एक दूसरे के साथ लविंग फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। तो इसका ये कार्य जो कोई करता है, इसको कोई श्रवण करता है, इसका कोई दर्शन करता है, इसका स्मरण करता है या इसको प्रमोट करता है। हाँ। ये पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल है, इसमें क्या है, ये साधारण इस संसार के जो संबंध है स्त्री पुरुष के बीच में, हाँ, ये जो अनेकों प्रकार के जो लव स्टोरीज होती है ना, ज्यादातर मूवीज में तो यही रहता है। उनके लव स्टोरीज को लोग सुनते हैं, देखते हैं और स्मरण करते हैं, और कुछ लोग तो और एडवांस हो जाते हैं, इसमें एडवांस डिवोटी बन जाते हैं। वो प्रमोट भी करते हैं, प्रमोशन भी करते हैं। और आजकल से सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये प्रमोशन बहुत इजी हो गया है। कितने सारे लोग हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और अनेकों अनेकों माध्यम से छोटे छोटे क्लिप बना बना करके लोगों को प्रमोशन कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं, इसको प्रचार बोलते हैं। इतने एडवांस डिवोटी इस भौतिक संसार के सांसारिक जो ये तथाकथित प्रेम के आदान प्रदान, लव स्टोरीज, उससे कुछ शिक्षा लेने के लिए ये सब कार्य करते हैं। तो ये सब कार्य क्या करता है, उसी व्यक्ति को इसमें बंधन में फंसाता जाता है और ज्यादा, और गहराई से वो फंसता चला जाता है। लेकिन यही कार्य इसलिए भगवान आकर के अपने दिव्य लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। ब्रज में गोपियों के साथ भगवान ने अनेकों प्रकार की लीलाएं की, ताकि इसके बारे में कोई श्रवण कीर्तन स्मरण और प्रमोशन करता है तो वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान आइडियल आदर्श गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं, द्वारकाधीश बनते हैं, 16,108 रानियों के साथ विवाह करते हैं और एक आदर्श क्षत्रिय धर्म को, गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भगवान लीलाएं करते हैं, ताकि उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण एंड प्रचार
हाँ, करके व्यक्ति अपने आप को बंधन से मुक्त कर सके। तो ये है भगवान की असीम कृपा। हाँ, अहेतु की कृपा। ताकि इस संसार में जो बद्ध जीवात्मा है, हम सब लोग, जो अनेकों प्रकार के कार्यकलाप, अनेकों प्रकार के भावनाओं में, संबंधों में और कार्यों में फंस जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं, तो हमारे ऊपर कृपा करके भगवान उन्हीं सारे कार्यों को करते हुए प्रतीत होते हैं, जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, बाल लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं, एक साधारण स्त्री पुरुष के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, एक आदर्श एक जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति होता है उसके कर्तव्यों को करते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन ये सब कार्य क्यों करते हैं? कुंती महारानी इस श्लोक में बड़े अच्छे से वर्णन कर रहे हैं कि हालांकि भगवान ये सब चीजों के कार्यों के परे हैं, लेकिन फिर भी यू appeared in order to renovate the devotional service of sharing, remembering, worshiping. श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन, ये करने के लिए ताकि भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी, इससे व्यक्ति मुक्त हो सके और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सके, वास्तविक मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो भगवान हालांकि आकर के इस प्रकार से साधारण मनुष्य के भांति अनेकों प्रकार के कार्य करते जरूर हैं, लेकिन फिर भी वो मनुष्य नहीं, he still remains ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी। एक दिव्य स्थिति में हमेशा फिर भी बने रहते हैं भगवान। So in the Srimad Bhagavad Gita, the Lord asserts that he appears in every millennium just to reestablish the way of religion. The way of religion is made by the Supreme Lord. No one can manufacture a new path of religion, as is the fashion for certain ambitious persons. The factual way of religion is to accept the Lord as the supreme authority and thus render service unto him in spontaneous love. A living being cannot help but render service because he is constitutionally made for that purpose. The only function of the living being is to render service to the Lord. The Lord is great and the living beings are subordinate to him. Therefore, the duty of the living being is just to serve him only. Unfortunately, the illusioned living beings, out of misunderstanding only, become servants of the senses by material desire. This desire is called avidya or nescience. So, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि युगे युगे, हर युग में भगवान धर्म के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए प्रकट होते हैं। और धर्म का जो मार्ग है वो भगवान के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। मार्ग कोई और व्यक्ति बना नहीं सकता है। मार्ग में चला जा सकता है, लेकिन मार्ग बनाने वाले भगवान ही। आप मार्ग में गाड़ी चला सकते हैं। कभी कभी जो लोग गाड़ी चलाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं ना, तो उनको लगता है ये रास्ता मेरा ही है। हाँ, लेकिन रास्ता आपका नहीं है, रोड आपका नहीं है, रोड आप नहीं बना सकते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से धर्म का जो मार्ग है ना वो डायरेक्ट भगवान ही बना सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा साधु हो जाए, कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो जाए, गुरु हो जाए, ऋषि मुनि, योगी, त्यागी हो जाए, फिर भी धर्म का रास्ता खुद से नहीं बना सकता है। हाँ, इट मस्ट कम फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड डायरेक्टली। भगवान से आना ही चाहिए गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो ये जो धर्म, कोई भी धर्म का मार्ग होता है किसी व्यक्ति से शुरू नहीं हो सकता है, ये हमेशा जानना चाहिए। ऐसे कितने सारे कलयुग में तथाकथित गुरु, साधु, योगी, ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी हैं जो वैदिक शास्त्रों के अ, धर्म के मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने मनमाने तरीके से खुद के ही अनुभव के अनुसार धर्म का रास्ता बना देते हैं। बोलते हैं कि हमने 50 वर्ष हिमालय में तपस्या करके साक्षात्कार प्राप्त किया।
या कोई बोलता है कि हमारे गुरु महात्मा गुरु जी ने ये मार्ग बनाया है साक्षात्कार प्राप्त करके। इस किसी भी इंसान का कोई भी साक्षात्कार नहीं हो सकता है, वह इस स्तर तक नहीं जा सकता कि वो खुद से धर्म का रास्ता अपना सके। इस बात को भगवान प्रमाणित करने के लिए, इतना जोर देने के लिए, भगवान कृष्ण जब आए, तो हालांकि वो परम भगवान है, आदि पुरुष है, उन्हीं से सारे धर्म के मार्ग आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या बोले, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो विदु। फिर भी भगवान बोलते हैं ब्रह्म सूत्र पदश्चैव। हाँ, भगवान कृष्ण सुप्रीम अथॉरिटी, वो डायरेक्टली धर्म का रास्ता वही बनाते हैं, धर्म को स्थापित करते हैं। तो वो आकर के धर्म को रिस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन फिर भी परंपरा फॉलो करते हैं। खुद डिसिप्लिन सक्सेशन में जाके गुरु स्वीकार करते हैं, प्रमाणित गुरु। श्री चैतन्य महाप्रभु भी आकर के ये क्लेम नहीं किए कि हाँ, अपना खुद का नया संप्रदाय नहीं चालू, गुरु स्वीकार किए, और जो प्रमाणिक संप्रदाय आ रहा है उसी में दीक्षा लेकर के प्रचार किए। हाँ, भगवान भी इस पर शिक्षा दे रहे हैं, हालांकि वो स्वतंत्र है, लेकिन हाँ, जो तथाकथित गुरु साधु ढोंगी लोग होते हैं, वो कई बार अपने खुद से ही धर्म का मार्ग बना देते हैं और वैदिक शास्त्र को रेफर नहीं करते हैं, या गुरु शिष्य परंपरा जो प्रमाणिक होती है उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम्म। तो ऐसे लोगों को अगर कोई फॉलो करेगा, तो उनके साथ ही वो भी नरक में चला जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान बोलते हैं कि फैक्चुअल वे ऑफ रिलीजन इज टू एक्सेप्ट द लॉर्ड एज द सुप्रीम अथॉरिटी। भगवान ही सुप्रीम अथॉरिटी, उन्होंने जो नियम कानून बनाया है वही वास्तविक धर्म का सिद्धांत है। और इस प्रकार से उनको सेवा अर्पण करना, क्योंकि सेवा अर्पण करना हर जीवात्मा का क्या है, ये हमारा स्वरूप है, अस्तित्व है। भगवान महान है, जीवात्मा उनका हमेशा सास है, उन पर निर्भर रहता है। इसलिए हर जीवात्मा का ये कर्तव्य है, यही धर्म है कि एकमात्र उनका ही सेवा करे। अगर उनका सेवा नहीं करेगा तो फिर किसका सेवा करेगा, माया का सेवा करेगा। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश जीवात्मा जो इस प्रकार के ज्ञान को नहीं जानते, है ना, उसको बोलते हैं अविद्या। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण, इस बात को ना जानने के कारण जीवात्मा संसार में अपने इंद्रियों के दास बन जाते हैं और अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर के भौतिक कार्य करते हैं। ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, इसी को बोला जाता है अविद्या, जो यहाँ पे आया है, अविद्या काम कर्म भी। एंड आउट ऑफ सच illegitimate desire, the living being makes different plans for material enjoyment centered about a perverted sex life. He therefore becomes entangled in the chain of birth and death by transmigrating into different bodies on different planets under the direction of the Supreme Lord. Unless therefore one is beyond the boundary of this science, one cannot get free from the threefold miseries of material life. That is the law of nature. तो इस अविद्या के कारण, अविद्या, ये जो भौतिक इच्छाएं होती हैं उसी को अविद्या बोला गया है। और इसके कारण ही जीवात्मा अनेकों प्रकार के अवैध इच्छाएं रखता है हृदय में, और विभिन्न प्रकार के योजनाएं बनाता रहता है अपने आप को भौतिक रूप से सुखी बनाने के लिए। और जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं, व्यक्ति इस संसार में जितने भी प्रकार के भौतिक कार्य करता है, योजनाएं बनाता है, नाम कुछ भी दे दे, उसे क्या फर्क है, नाम अलग अलग दे सकता है, लेकिन ऑल दिस different plans for material enjoyment are centered about perverted sex life. इसलिए भौतिक संसार को मैथुन्य आगार बोला गया, साइकिल्स ऑफ सेक्स लाइफ। इस भौतिक संसार में जितने भी बद्ध जीवात्मा है, देवता से लेकर के नीचे पाताल लोक तक, सब लोग, सारे स्पीसीज, पशु पक्षी कीट मकोड़े, पेड़ पौधे भी,
सारे स्पीसीज जो हैं एक ही रस्सी से जंजाल से बंधे हुए हैं, उसको बोलते हैं सेक्स डिजायर। इसलिए मैथुन आगार बोला गया। साइकिल्स ऑफ सेक्स लाइफ, इसमें व्यक्ति जो है फंसा है, और इसी को पूरा करने के लिए अनेकों प्रकार के अरेंजमेंट करता है। इसीलिए हाँ, जो वैदिक इंजंक्शन है, वैदिक जो कल्चर है, उसमें तीन आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, एब्सोल्युटली नो सेक्स लाइफ। और गृहस्थ में भी केवल लाइसेंस्ड है, दिया गया है, ओनली फॉर प्रोक्रिएशन। तो मनुष्य जीवन मतलब कि अपने आप को इससे मुक्त करे, और जैसे ही इससे कोई मुक्त हो गया, वो मुक्त हो गया, भौतिक बंधन से खत्म, निकल गया भौतिक बंधन। हाँ, इज ऑलरेडी लिबरेटेड, बट इट्स नॉट सो इजी थिंग। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू बिकम फ्री फ्रॉम दिस परवर्टेड फॉर्म ऑफ सेक्स लाइफ। केवल और केवल जो अपने ये अविद्या से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अविद्या, ये अविद्या क्या? अविद्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैं भोगता हूँ। इससे मुक्त करके अगर कोई इस ज्ञान पे स्थित हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है, केवल वही व्यक्ति ये जो परवर्टेड फॉर्म ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, इससे मुक्त हो सकता है। और जब तक कोई इससे मुक्त नहीं होता है, तो निश्चित रूप में वो ये जन्म मृत्यु के जो श्रृंखला है, इसमें ट्रांसमाइग्रेट करता ही रहता है। ही कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता है जन्म मृत्यु के चक्कर से, जब तक अपने आप को इस अविद्या से व्यक्ति फ्री नहीं करता है। तो इस प्रकार की अविद्या से मुक्त करने के लिए ही भगवान अजन्मा होकर के जन्म लेते हैं। आदि पुरुष, दिव्य पुरुष होने के बावजूद भी अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं, जो मानवीय लीलाएं लगती हैं। The Lord, however, out of his causeless mercy, because he is more merciful to the suffering living beings than they can expect, appears before them and renovates the principles of devotional service comprised of hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, cooperating, and surrendering unto him. Adoption of all the above mentioned items, or any one of them, can help a conditioned soul get out of the tangle of innocence, and thus become liberated from all material sufferings created by the living being illusioned by the external energy. This particular type of mercy is bestowed upon the living being by the Lord in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. इसलिए भगवान अवतरित होते हैं, और ये नवविधा भक्ति के अंग को जो है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम बिंदु विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवविधा भक्ति के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करते हैं। और इन नवविधा भक्ति में से अगर कोई एक भी आइटम को बड़े सीरियसली, गंभीरता के साथ अ, पालन कर लेता है, तो ऐसा बद्ध जीवात्मा ये भौतिक संसार की अविद्या, काम, कर्म भी जिसके कारण जन्म जन्मांतर कष्ट होता रहता है, उससे वो हो सकता है। और इसी के लिए भगवान, यही कृपा प्रदान करने के लिए भगवान स्पेशली इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। जब इस प्रकार से कोई भगवान के अनेकों दिव्य लीलाओं को प्राप्त करता है, फिर शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना, तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावका भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। वो तुरंत ही जो है अचिरेण, अचिरेण मतलब वेरी सून, वो आपका दर्शन प्राप्त करता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। ये अगले श्लोक में व्याख्या की जाएगी कल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। तो अच्छा, ऑनलाइन भक्तों को बता देते। तो प्रश्न है कि क्या मनुष्य अगले जन्म में फिर से मनुष्य ही बनेगा? ऐसा प्रश्न। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं। मनुष्य मनुष्य की तरह कार्य करेगा तो मनुष्य बन सकता है। जानवर की तरह जीवन जिएगा तो जानवर बनेगा। जानवर के कार्य क्या क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जो इस संसार में आकर के केवल ये चार चीज ही करता है: खाना, खाना पीना, सोना, सेक्स करना, और सिक्योरिटी, ना बैंक बैलेंस, बंदोबस्त।
तो वो जो है उसका जीवन जानवर तुल्य है, तो जानवर का शरीर प्राप्त करेगा। मनुष्य कब कहलाएगा? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। धर्म के बारे में जब जिज्ञासा करता है, अपने असली स्वरूप के बारे में जिज्ञासा करता है, ब्रह्म जिज्ञासा करता है, भगवान के बारे में इंक्वायरी करता है, अपने आप को इस भौतिक संसार से कैसे मुक्त करना है, फिर उसमें लग जाता है, भजन करता है, साधन करता है, साधु संग करता है, तब वो मनुष्य कहलाता है। तो अगर कंप्लीट कर लिया तो मुक्त हो जाएगा, भगवान के धाम जा सकता है। और अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो फिर वापस से चांस मिलेगा, मनुष्य बनेगा, फिर गाड़ी आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर कोई इस डायरेक्शन में विचार ही नहीं कर रहा है, प्रयास ही नहीं कर रहा है, तो उसका पशु जीवन तो सुनिश्चित है, उसके चेतना के अनुसार। अब कौन सा पशु उसको प्रिय है, उसके अनुसार उसको मिलेगा। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। ये प्रकृति के नियम बड़े कठोर है। हाँ, चेतना आसक्ति कहाँ है, वो बनना पड़ता है। भरत महाराज तो ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन आसक्ति फिर भी एक डियर के प्रति हो गई। स्मॉल डियर बिकेम वेरी डियर टू हिम, सो ही हैड टू बिकम अ डियर। हाँ, ये है आसक्ति। हिरण के प्रति आसक्ति हो गई थी ना। कर रहे थे भजन, हरे कृष्णा जब करते थे, पूरा अपना राज्य पाट सब छोड़ छाड़ दिए थे। हाँ। हाँ, छोड़ के गए थे जंगल में, पूरे पृथ्वी के राजा थे भरत महाराज, साधारण व्यक्ति नहीं है। ऋषभ देव महाराज भगवान के बेटे हैं। भरत महाराज ऋषभ देव महाराज के पुत्र हैं, बड़े पुत्र। ऋषभ देव महाराज जब रिटायर हुए, कुछ समय के बाद वो भी रिटायर हो गए, और वो तो यंग थे। हिरन से आसक्त हो गए। हिरन घटना, हिरन एक हिरन का बच्चा था। हिरन एक हिरणी थी, तो गर्भवती थी। तो उसके पीछे शेर भाग रहा था मारने के लिए। तो वो शेर से बचने के लिए नदी में जंप लगा दी, और उसी वक्त डिलीवरी हो। तो वो तो चली गई, लेकिन वो बच्चा जो है वहीं पे नदी के किनारे गिर गया। तो अब उसको तो शेर ले गया या बह गई, जो भी हुआ। लेकिन अब ये देखे, अरे ये तो बेचारा हिरण का बच्चा है, अब इसको कौन पालन पोषण करे, इसकी माँ तो चली गई। तो इसके उनको दया आ गई, तो उसको उठा के लाया अपने आश्रम में, है ना, कि इसको जब तक बड़ा नहीं हो जाता है तब तक आश्रम के अंदर रखते हैं, नहीं तो फिर शेर और खा लेगा ना, भाग भी नहीं पाएगा। तो वो किए और फिर भजन करते रहते थे। धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा होने लग गया तो आसक्ति आ गई। फिर उनको ऐसा लगने लग गया कि अब मैं इसको कैसे छोड़ूं, ये खूंखार जीव जंतु शेर खा जाएंगे इसको। तो उसको आश्रम में रखते थे, और घास खिलाते थे और भजन करते थे, तो हमेशा स्मरण रहता था कहाँ गया कहाँ गया। तो एक बार देखे भजन कर रहे हैं, और देखे वो गया किधर किधर चला गया, कहीं दिख नहीं रहा है। तो उनको डर आ गया, आसक्ति बन गई कि अरे कोई खा जाएगा, उसको खा जाएगा। तो निकल गया आश्रम से ढूंढते ढूंढते कि बेटा हिरण कहाँ हो, टॉमी, पपी। हाँ, ऐसे आ सकते हैं, वैसे तो जाते हैं। तो फिर जोर से आंधी तूफान बारिश हुआ, एक पेड़ गिर गया उनके ऊपर ही। उसी समय उनका मृत्यु हो गई। और उसी समय उसको पुकार रहे थे हिरण, तो उनको हिरण बनना पड़ेगा। तो इसी प्रकृति के नियम इतने कठोर है। भरत महाराज, तो हम फिर क्या है। तो लेकिन भजन किए थे क्योंकि भगवान का, तो भगवान हिरण के शरीर में जाने के बाद भी कृपा की, और उनको याद था कि मैं भजन किया था, तो समझ गए कि अरे मैं फंस गया देख गलती से। तो इसलिए अब हिरण का जब जन्म मिला ना, तो जन्म लेने लेते ही जैसे चलना सीख के छोड़ दिए, घर बार माँ बाप छोड़ दिए, हिरण का जो कम्युनिटी था वो छोड़ के भाग गए, संन्यास ले लिए। हाँ, छोड़ दिए। समझ गया कि भाई मैं ऑलरेडी पिछले जन्म में हिरण से आसक्त होने के कारण ऐसा शरीर मिला है, और अब मैं फिर से यही हिरणों के बीच में रहूंगा तो क्या होगा मेरा। तो छोड़ के भाग गए। ऋषि मुनियों के आश्रम के पास जाकर के चुपचाप बैठे रहते थे, वो लोग कीर्तन करते थे, कथा करते थे, सुनते रहते थे। और जब ऋषि मुनि लोग देखे कि कितना अच्छा है ये, शायद भक्ति है, सुन रहा है, तो उसको कुछ प्रसाद भी खिला देते थे। तो ऐसे करके वहीं रहता था, और फिर वहीं पे शरीर छोड़ा। और जैसे शरीर छोड़ा तो एक ब्राह्मण का शरीर मिला, फिर तुरंत मनुष्य बन गया। ये कृपा हुई। फिर जैसे ही ब्राह्मण शरीर में, फिर भगवान की कृपा से याद था उनको।
बोले अब गलती नहीं करूंगा। तो ब्राह्मण के शरीर में जब जड़ भरत के रूप में थे ना, तो बिल्कुल गूंगा और जड़ हो गए। जड़ इसलिए नाम ही पड़ा जड़, जड़ भरत। जड़ भरत का नाम हुआ कि कोई लेना देना नहीं है, केवल हाँ अपना हृदय में स्मरण करते रहते थे। पिताजी जो सिखाते थे उसका उल्टा करते थे, क्योंकि अगर उनको डर था कि अगर वो सब समझते थे, बुद्धिमान थे, लेकिन सब उल्टा करते थे, क्योंकि डर था कि अगर मैं अच्छे अच्छे से करूंगा तो ये लोग जान जाएंगे कि ये लायक लायक बेटा है, तो इसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और भौतिक संसार में फंसा देंगे, विवाह कर देंगे। और नालायक है तो कौन उसको जॉब देगा, या कौन उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, कौन उससे शादी करेगा। तो सब उसको बोले ठीक है, ये सही है, नालायक है, पढ़ा रहता है, छोड़, खिलाना है खिलाओ। पिताजी तब तक थे तो उसको खिलाए, और जैसे उनका देहांत हो गया तो उसके भाई लोग सोचे नालायक है, भेज दे, फेंक दिए बाहर। बोले जा तू जो करना है कर, हम नहीं पालन पोषण। बोले ठीक है, मुझे क्या करना है। वो अपना फिर पूरा भगवान का चिंतन करते करते कहीं भी कुछ मिल गया खाने के लिए तो खा लिए, सोने के लिए आकाश को ही अपना छत मान लिए, जमीन को ही अपना बिस्तर मान लिए, इसको अपना तकिया मान लिए, पीने के लिए नदी का पानी पी रहे हैं, फल फ्रूट पेड़ में लगे हुए हैं, क्या टेंशन। किसी से कोई बात नहीं करते, क्योंकि बहुत सावधान थे। हम लोग देखो लेकिन, हाँ नहीं, मेरा भी ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है, ठीक है कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए, अच्छे से रिस्पॉन्सिबल बनिए बहुत ही जगह पे। हाँ तो इसलिए सीरियस बनना पड़ेगा भजन में, तब निकल पाएंगे। इट्स नॉट सो चीप थी, हाँ इजी नहीं है। भरत महाराज के एग्जाम्पल को याद करके, भगवान के पुत्र, ये हाल हो रहा है। तो डिस्करेज मत होइए, हतोत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सावधान करने के लिए बोल रहे हैं। कि हम, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा भौतिक जीवन भी हम करते रहेंगे अच्छे से, और थोड़ा बहुत ठीक है, भगवान के मंदिर में जाके घंटी बजा देंगे, थोड़ा भंडारा खा लेंगे, थोड़ा जपा कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं मतलब, इससे ठीक है, पुण्य रहेगा, उसको पुण्य मिलेगा, लेकिन जन्म फिर से लेना पड़ेगा, फिर से फंसना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि नो मोर बर्थ, आखिरी जीवन इसको, तो सीरियस होना पड़ेगा ना उस हिसाब से। एनीवे, कोई आप में से डिस्करेज तो नहीं हुआ? कौन कौन डिस्करेज हो गया, हाथ ऊपर करें। हतोत्साहित कौन कौन हो गया, कौन कौन डर गया, हाथ ऊपर कर। तो डरिए मत, डिस्करेज मत होइए, लेकिन सावधान होना चाहिए। और किसी का प्रश्न है कुछ? हरे कृष्ण।